डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में हम लोग इंस्पेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। इंस्पेक्शन जो है, ये इंस्पेक्शन करने के मेन पर्पस क्या होते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग क्वालिटी जो होती है उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाए, या फिर किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को ढूंढ पाए। उसकी वजह ये होती है कि प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाए और उसके अंदर कुछ खराबी निकल के आए तो उन खराबी को हम लोग दोबारा ठीक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू जो है, ये मार्केट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की या कंपनी की कम हो सकती है। इसीलिए कोई भी चीज़ मार्केट में जाने से पहले या सेलिंग होने से पहले क्या की जाती है, इंस्पेक्ट की जाती है कंपनी अथॉरिटी जो होती है उनके थ्रू। तो उनके लिए स्पेशल टाइप्स के इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो वहाँ पे रखे होते हैं, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग का काम करते हैं, चेकिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं, ये इंस्पेक्शन की एक ऐसी मेथड है जिसको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल में लाया जाता है। चाहे वो आप किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो असेंबली के बारे में हो, चाहे वो मशीन्स के बारे में हो, तो यहाँ पे हम लोग जो इंस्पेक्शन देखने वाले हैं, ये इंस्पेक्शन का जो तरीका है उसे कहा जाता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे हमारा लेसन जो है, ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या है, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना है कि इसके अंदर क्या किया जाता है। तो टेस्टिंग किया जाता है। किस चीज़ का टेस्टिंग होता है? तो जो मटेरियल, प्रोडक्ट, जॉब, वर्क पीस बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में या पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी को जाना जाता है, जांचा जाता है। तो ये किस तरीके से होता है? तो टेस्टिंग का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों ने टेस्टिंग के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में बताया। टेस्टिंग इज अ ट्रायल ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी को जांचना, परखना और उसका सही रिजल्ट बताना, उसी को क्या कहा जाता है? टेस्टिंग कहा जाता है। सो टेस्टिंग ये एक ऐसी मेथड है जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और उसके सही होने का प्रमाण मिले, उसे टेस्टिंग कहा जाता है। सही होने का प्रमाण का मतलब क्या है? उस चीज़ की ओरिजिनलिटी या फिर उसका जेन्युइननेस। सो हम लोग कोई पार्ट खरीदने जाते हैं बाइक के लिए, कार के लिए या और किसी चीज़ का, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि ये चीज़ जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब क्या है? ओरिजिनल है, इसके अंदर डुप्लीकेशन हुआ नहीं है। तो टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ये टेस्टिंग किन किन चीज़ों के लिए की जाती है, क्या चेक किया जाता है ये टेस्टिंग करके, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन सी चीज़ों को टेस्टिंग के जरिए जांचा जाता है। तो किसी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को जांचा जाता है, उसकी डक्टिलिटी को जांचा जाता है, हार्डनेस को चेक करते हैं, इलास्टिसिटी को चेक करते हैं, टफनेस को चेक करते हैं, उसके शेप को चेक करते हैं, सरफेस फिनिश को देखते हैं, चेक करते हैं, या फिर उसके ऊपर जो कलर्स दिए जाते हैं उन कलर्स को चेक किया जाता है। तो हमारी जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, उन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में इन चीज़ों के लिए मेनली क्या किया जाता है? विजुअल इंस्पेक्शन जो है, ये विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है या करना पड़ता है। तो टेस्टिंग जो है, ये टेस्टिंग अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, मतलब इसके दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है? तो एक है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीटी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है? तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या है? अगर हम लोग कहें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसका मतलब है कि गैर विनाशकारी परीक्षण या चाचनी। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर हम लोग बोलेंगे तो विनाशकारी परीक्षण या चाचनी हम लोग बोल सकते हैं। सो गैर विनाशकारी का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाए जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, उनको तोड़ा मोड़ा नहीं जाता, उनको खाली ऑब्जर्व किया जाता है या उसके ऊपर मैग्निफिकेशन के जरिए उनको देखा जाता है या परखा जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको खराब नहीं करते, तोड़ते नहीं है, उसके शेप को बदलते नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है?
तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोग उन चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसको खींचते हैं, अलग अलग प्रेशर्स वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसकी हार्डनेस चेक करने के लिए, उसकी मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी चेक करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस्तेमाल में लाई जाती है। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा समय जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के लिए जो लोग होते हैं उनको मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली किसी भी चीज़ को इजीली क्या कर सकते हो, जांच सकते हो, परख सकते हो। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? इसमें चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए हम लोग उसकी जांच करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उन मेथड्स को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी पार्ट, जो भी चीज़ हमको चेक करनी है उसको क्या किया जाता है? अलग अलग मेथड से गुजारा जाता है, जिसके अंदर उनके ऊपर बल लगाए जाते हैं, उनको खींचा जाता है, अलग अलग मशीन्स में डाला जाता है। सो जिसकी वजह से उसकी जो शेप है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर बहुत सारी खराबियां आ जाती है। तो ये एक टेस्टिंग का ऐसा मेथड है जिसके अंदर किसी भी जॉब को चेक करने के लिए उसके बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिमन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। स्पेसिमन मतलब क्या है? उस जॉब के और दो चार टाइप्स को हम लोगों को लेना पड़ता है, या दो चार पीसेस को उसके जैसे लेना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव में आपके पास में एक पीस है, तो आप उसके जरिए भी उसको क्या कर सकते हो? अच्छी तरीके से जांच सकते हो और परीक्षण उसका कर सकते हो। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में विजुअल इंस्पेक्शन, रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, लिक्विड या डाई पेनेट्रेट इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, ईडी करंट इंस्पेक्शन, ये मेथड्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, क्रैश टेस्टिंग होता है, हार्डनेस टेस्टिंग होता है, मेटेलोग्राफिक टेस्टिंग किया जाता है। सो ये टेस्टिंग के मेथड्स है, दो टाइप्स है मेन, और उन दो टाइप्स के दूसरे जो है सब टाइप्स यहाँ पे हम लोगों ने देख ली। सो इन मेथड्स के अंदर या इन सभी जो टेस्टिंग के प्रकार है, उन प्रकारों में से हम अभी विजुअल इंस्पेक्शन जो है उस विजुअल इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका हमें सबसे ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए जो बंदा इन विजुअल इंस्पेक्शन को अच्छी तरीके से समझता है, जांचता है, या जो एक्सपीरियंसड है, वो आपको डायरेक्टली देख के जॉब की क्वालिटी, उसका सही होना, उसका प्रमाण आपको बता देता है। जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई अगर बंदा ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करके जॉब के साइड्स को चेक कर रहा है और उसने कहा कि भाई मेरा जॉब सही तरीके से हुआ है, तो सामने वाला इंस्पेक्टर क्या करता है? उस जॉब के राइट एंगल को दोबारा जांचने के लिए बुलाता है। उनको राइट एंगल मतलब क्या है? एज टू एज भी देखता है और सरफेस टू एज भी उसको चेक करता है। मतलब वो आपको देख के ही बता सकता है कि आपने जो राइट एंगल बनाया है वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए उसको कभी कभी ट्राई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी वो बिना ट्राई स्क्वायर के भी नॉर्मली देख के आपको बता सकता है कि हाँ, इसमें गलतियां है या गलतियां नहीं है। तो ये कब होता है विजुअल इंस्पेक्शन सही तरीके से? अगर बंदा सही एक्सपीरियंस वाला हो, उसको सही नॉलेज हो, तभी ये इंस्पेक्शन हो सकता है। सो विजुअल इंस्पेक्शन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो विजुअल इंस्पेक्शन क्या है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। सो विजुअल इंस्पेक्शन ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या चीज को, मतलब जॉब को देखकर उसके सही होने का या गलत होने का प्रमाण जो है, ये प्रमाण दिया जाता है या बताया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन का इस्तेमाल जो है एक जॉब की सरफेस कंडीशन बताने के लिए किया जाता है। दूसरा, जुड़ने वाले या असेंबल होने वाले पार्ट या सरफेसेस की अलाइनमेंट देखते समय या देखने के लिए, और वो सही या गलत है
वो बताने के लिए किया जाता है। तीसरा, डिज़ाइन के अनुसार डायमेंशन या सेटिंग्स है या नहीं है, ये बताने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन क्या है और इस्तेमाल उसके कहाँ पे किए जाते, क्यों किए जाते, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसको हम लोग एनडीटी शॉर्ट फॉर्म में एनडीटी मेथड के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल करते समय कभी कभी हमें मैकेनिकल या फिर दूसरे संसाधनों का मतलब डिफरेंट एड्स का या ऑप्शनल एड्स का हेल्प मतलब मदद या सपोर्ट लेनी पड़ती है। उन्हें ऑप्टिकल एड्स भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चार्ट के अंदर ऑप्टिकल एड्स बताए गए हैं और मैकेनिकल एड्स बताए गए हैं। तो ऑप्टिकल एड्स कौन से ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चीज़ें वो ऑप्टिकल्स एड्स में आती है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल्स एड कौन से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप्स, फाइबरोस्कोप, वीडियो कैमराज, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उन सरफेसेस को चेक करते हैं। और मैकेनिकल एड्स में अगर है तो डायमेंशनल एरर्स और ये फाइंड आउट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर्स हो गए, डेप्थ गेज हो गया, फीलर गेज हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो विजुअल इंस्पेक्शन जो है ये विजुअल इंस्पेक्शन के कुछ टाइप्स है। तो कौन से टाइप्स है तो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, फिर दूसरा है रिमोट विजुअल टेस्टिंग, तीसरा है ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग या इंस्पेक्शन जिसे कहा जाता है। तो इन विजुअल इंस्पेक्शन के मेन तीन टाइप्स जो है, ये तीन टाइप्स बने हुए हैं। सो इनमें से सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले मेथड्स के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि पहला है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो यह आमतौर पे तब बताया जाता है या जा सकता है जब पहुंच के लिए पर्याप्त जगह हो, आपकी विजिबिलिटी को सही जगह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए। सो परीक्षण करने के लिए जो सरफेस होता है उस सरफेस पर 600 मिलीमीटर के भीतर आंख जो होती है वो आंख और हमारी पैरेलिटी, आंखों की पैरेलिटी मतलब समतल दृष्टि हम लोग बोल सकते हैं, और जो सरफेस है इनके बीच में जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट या विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है उसे कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट विजुअल इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। सो ये दो तरीके हैं जिनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है या परिष्कृत मेथड हम लोग कह सकते हैं। सो ट्रांसल्यूसेंट विजुअल इंस्पेक्शन या टेस्टिंग मेथड जो है ये मेथड डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन की पूरक मेथड है। मतलब क्या है, अप्लाइड मेथड है, साइड मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, प्रकाश का मतलब होता है लाइट, मतलब क्या है, कृत्रिम प्रकाश मतलब आर्टिफिशियल लाइट की मदद या हेल्प ली जाती है या इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रकाश उत्पन्न करने वाले मतलब प्रोड्यूस करने वाले प्रबोधक का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेटर। सो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो प्रबोधक है या इल्यूमिनेटर है एक ही दिशा में प्रकाश छोड़ने वाले चाहिए होते हैं। मतलब क्या है कि जो लाइट छोड़ने वाला बल्ब है, लाइट छोड़ने वाला बल्ब है, ये बल्ब से निकलने वाला या लाइट छोड़ने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे निकलने वाला जो लाइट्स है या रेज है ये कैसे होने चाहिए, तो एक ही दिशा में छोड़ने वाला प्रोविजन उसके अंदर होना चाहिए। इनसे निकलने वाली रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी सरफेस या सतह अगर हम लोग बोले तो उस लाइट की वजह से चकाचौंध या प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सरफेस के ऊपर वो लाइट गिरे तो उससे चकाचौंध नहीं होना चाहिए, ना ही वो प्रतिबिंबित होना चाहिए। मतलब क्या है, ग्लेयर या रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए जब हम लोग उसके जरिए उसका परीक्षण मतलब इंस्पेक्शन कर रहे हो तब। तो ये दो मेथड्स है, एक डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग और ट्रांसल्यूशन विजुअल इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। इनके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं और सही रिजल्ट जो है ये सही रिजल्ट बता सकते हैं।
सो ये विजुअल टेस्टिंग जो है, उस विजुअल टेस्टिंग या विजुअल इंस्पेक्शन के कुछ टाइप्स है या एडवांटेजेस है, सॉरी। सो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। तो पहले हम लोग एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एडवांटेजेस के अंदर हम लोग अगर बात करें तो पहला है, इसके अंदर अच्छी आंखों को या अच्छी आंखें के अलावा इसमें कुछ भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब विजुअल इंस्पेक्शन में आपकी आंखें बहुत अच्छी होनी चाहिए, नज़र अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, विजुअल इंस्पेक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। और उसके लिए आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल तरीके से विजुअल इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। दूसरा है, ये मेथड सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। तीसरा है, इसमें रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है, ज़्यादा वक्त नहीं जाता है रिजल्ट बताने के लिए। चौथा है, इसको अपनाते समय ट्रेनर को ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप जब इसका इस्तेमाल करोगे तो ट्रेनर को आपको ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है, ये विजुअल इंस्पेक्शन का एक ऐसा तरीका है जिससे हम कम एक्सेसरीज का इस्तेमाल करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं जब इंस्पेक्शन की ज़रूरत आ जाए। वैसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला, विजुअल इंस्पेक्शन की एक्यूरेसी इंस्पेक्टर के नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। सो जो इंस्पेक्टर उन जॉब्स को इंस्पेक्ट करता है विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए, तो उस विजुअल इंस्पेक्शन की एक्यूरेसी जो होती है, ये एक्यूरेसी उस इंस्पेक्टर का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा है, बड़े साइज के जो एरर्स इसके अंदर आते हैं या गलतियां जो होती है, उन गलतियों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। छोटे एरर्स फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा है, इसमें स्क्रैचेस को हम लोग क्रैक भी बता सकते हैं। मतलब क्या है, या बताया जा सकता है। मतलब क्या है, अगर किसी जॉब के ऊपर स्क्रैचेस आ गई है और अगर सही तरीके उसको विजुलाइज ना किया जाए या देखा ना जाए, तो उन स्क्रैचेस को एज अ क्रैक के तौर पे भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर होने वाली एक गलती है, या हम लोग बोल सकते हैं ये एक डिसएडवांटेजेस भी है कि हम लोग सही तरीके से परीक्षण नहीं कर सकते कि वो स्क्रैच है या क्रैक है, सही तरीके से कभी कभार बताया नहीं जा सकता। चौथा जो है ये है क्या, तो सरफेस की ऊपर की डायमेंशनल जो खराबियां है, इससे बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। मतलब क्या है कि डायमेंशनल सरफेसेस को, जो डायमेंशंस होते हैं सरफेसेस के ऊपरी सरफेस जो होते हैं या जॉब के सरफेसेस जो होते हैं और उसके डायमेंशनल जो मेजरमेंट्स होते हैं, इनके अंदर अगर कुछ खराबी हो तो वो विजुअल इंस्पेक्शन से हम लोगों को बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब क्या है कि उसको बताना या ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो सरफेसेस के अंदर एरर्स क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द विजुअल या बिकॉज ऑफ द विजन, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। विजन मतलब आंखों से देखने का जो तरीका होता है, दैट इज नोन एज अ विजन। तो विजन जो है, उस विजन की वजह से हम लोग सही तरीके से इन डायमेंशनल डिफेक्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से सरफेसेस के एरर्स जो है, ये एरर्स क्या हो जाते हैं, उसी जगह पे रह जाते हैं और उसको निकाला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग या इंस्पेक्शन जो है, ये इंस्पेक्शन इंडस्ट्री में किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्पेक्शन और टेस्टिंग क्या है ये जान लिया। उसके अंदर सबसे बेस्ट मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन, उसके बारे में जानकारी ली, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ये जान लिया। सो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विजुअल इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है या करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा वक्त जो है ये वक्त बचाता है। लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक्सपीरियंस्ड और स्किल जो लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप सही तरीके से विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंस्पेक्शन ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू।